हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। और मैं हूं चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी किसी भर्ती की, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और खासकर इस समय जब आपके मन में इतनी निराशा हो, इस निराशा में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप मेरा कोर्स लीजिए ना लीजिए, एक अलग मैटर है। ये वीडियो मुश्किल से 5 मिनट का होगा, सुन लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस समय आप काफी दर्द में होंगे। दर्द किस लिए है? तो दर्द आप नहीं, दर्द आपको किसने दिया है? आयोग ने दर्द दिया है। क्योंकि आपकी जो 3 महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, एक तो यूपी पीएससी प्री 2026, इसको उसने क्या किया? तो भेज दिया दिसंबर में। दूसरी क्या थी आपकी महत्वपूर्ण परीक्षा? एक तो आप वेट कर दें कि बीईओ की, तो बीईओ का आयोग ने कुछ बताया ही नहीं कि पेपर होगा या नहीं होगा। तो आपको मैं इस बार भी बात करूंगा। और तीसरी महत्वपूर्ण आपका था कि आरओ एआरओ आएगा कि नहीं, पेपर होगा कि नहीं। एक पेपर आपका है एचईओ, उसके बारे में आयोग ने कहा है इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो होगा 4 अक्टूबर। फिलहाल आप ये समझिए कि आयोग ने जो कैलेंडर बनाया है, ये कैलेंडर नहीं, ये जो व्यक्ति सामान्य स्नातक है, सामान्य स्नातक मतलब जिसने केवल और केवल बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, एमबीबीएस किया हो, बीसीए किया हो, उनके साथ क्या किया है? मजाक किया है। क्योंकि कैलेंडर में जो मैक्सिमम वैकेंसियां हैं वो किसके लिए हैं? वो उनके लिए हैं कि जिनके पास विशेष योग्यता है। विशेष योग्यता बोले तो उन्होंने क्या किया हो? उन्होंने बीएड किया हो, उन्होंने पीजी किया हो, या फिर उन्होंने अन्य कोई कोर्स किया हुआ हो। इस कैलेंडर को कैलेंडर ना बोल के विशेष योग्यता परीक्षा कैलेंडर बोलना चाहिए। विशेष योग्यता परीक्षा कैलेंडर घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि जितनी परीक्षाएं हैं वो सब के सब किसके लिए हैं? तो विशेष योग्यता वालों के लिए हैं। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि जिनके पास स्पेशल पोस्ट होगी, उनको लग रहा होगा कि मैं अपने निकाला हूं फ्रस्ट्रेशन। ऐसा नहीं है, मैं आपकी बात भी कर रहा हूं। आपके पास विशेष योग्यता तो है ही। अगर आयोग पीसीएस का पेपर न करा पाता जून में, इसको जुलाई में करा लेता, अगस्त में करा लेता। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे लोग हमको ट्रोल करते हैं कि आपको कुछ नहीं पता। जिस समय बाकी लोग अक्टूबर अक्टूबर चिल्ला रहे थे कि अक्टूबर में पेपर होगा पीसीएस का, तो उस समय मैं कह रहा था कि पेपर आपका जून या जुलाई में होने की संभावना है। और जब मैंने कल सुबह को कहा था कि पेपर जो है दिसंबर फर्स्ट वीक में होगा, वो भी 6 दिसंबर, आपको कल सुबह की वीडियो में बना के दे दिया था। तो कल बहुत सारे मेरे भाई लोग आए थे कि फलाना चैनल देखते हैं, फलाना लोग सुनते हैं, ये है वो है। जब वो लोग कुछ बात नहीं कर रहे थे, जब वो लोग अक्टूबर की बात कर रहे थे, उस समय मैं शांत था। मैं केवल केवल जून की बात किया करता था। देखिए, न्यूज देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके परिचय में 5 लोग होंगे, न्यूज पा जाएंगे। लेकिन है क्या कि आपको जो न्यूज मिल रही है, उस न्यूज का क्या आप कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण की बात है। दूसरी बात क्या है कि आयोग ने आपके साथ क्या किया है? तो एक क्रूर मजाक किया है। एक क्रूर मजाक किया है। मजाक इसलिए किया है क्योंकि आप में से बहुत लोग होंगे जिनका 2024 का पीटी नहीं हुआ होगा, बहुत लोग का 2025 का भी पीटी नहीं हुआ होगा, बहुत लोग का आरओ एआरओ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनके पास केवल केवल डिग्री किसकी है? ग्रेजुएशन की है। और वो लोग तैयारी किसकी करते हैं? फोकस होके वो तैयारी करते हैं किसकी? फोकस होके कि यूपी पीएससी की तैयारी कर ली जाए, आरओ एआरओ की तैयारी कर ली जाए। आपने इन दोनों परीक्षाओं के बारे में, एक के बारे में जिक्र किया तो कब? इस साल के अंत में किया है। और आपने एक का जिक्र ही नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, आरओ एआरओ की वैकेंसी इसी साल आएगी और बीओ की वैकेंसी भी इसी साल आएगी। और बीओ का पेपर इस साल हो जाएगा। कब होगा? थोड़ा सा वेट करिए, आपको मैं डिटेल बता दूंगा कि कब होगा ये। देखिए, है क्या कि हर एक संस्था का अपना कार्य होता है करने का, और संस्था के ऊपर एक सरकार होती है। तो क्या होती है, संस्थाएं अक्सर जो है सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का फॉलो करती है। ठीक है, हो सकता है कि आप आयोग को क्रिटिसाइज करना भी चाहिए, क्योंकि आपका अधिकार है। एक सिंपल सी बात समझिए कि आयोग के अंदर बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है, उसको ये नहीं पता कि आप इलाहाबाद रहते हो, आप पटना रहते हो, आप दिल्ली रहते हो। उसको ये सब बातें पता है, लेकिन उसको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो नहीं जान रहा कि आप किस दर्द में हैं, किस दर्द में हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप किराया दे रहे हैं। ठीक, घर वाले घर वाले विश्वास करना बंद कर चुके हैं।
सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या है, गर्ल्स के लिए है, क्योंकि गर्ल्स को जो है टाइम क्या मिलता है, तो लिमिटेड टाइम मिलता है। और घर वाले कहते हैं कि तुमको हम एक मौका दे रहे हैं, 1 साल लो, 1.5 साल लो, जो करना है कर लो, वरना तुमको छोड़ के आना पड़ेगा। जीवन में अन्य काम भी करने हैं, अन्य काम भी करने हैं। एक सिंपल सी बात सुनिए, देखिए आपके पास समय आयोग ने इतना पर्याप्त दे दिया है, इस समय में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरी आपको एक निजी सलाह है कि जो लोग केवल केवल तैयारी करते हैं यूपीपीएससी की, आप अपना प्री और मेंस तैयार करिए। दूसरी बात क्या है कि जिन्होंने मेरा अस्त्र बैच लिया हुआ है, आप निश्चिंत रहिए, आपके अस्त्र बैच की वैलिडिटी आज के आज बढ़ जाएगी। आपकी वैलिडिटी जो लिख रहे थे ना जुलाई तक है, तो आपके बैच की वैलिडिटी जो है, जब तक आपका प्री का पेपर नहीं हो रहा है, मतलब आपके बैच की वैलिडिटी मैं 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दे रहा हूँ। इस बैच में आपसे कोई नई फीस नहीं ली जाएगी। जितना आपसे मैंने वादा किया है वो पूरा होगा अस्त्र बैच में, जो यूपी पीसीएस प्री के लिए है। दूसरी बात, एचईओ के लिए भी बहुत लोग परेशान हैं कि सर एचईओ के लिए आपने वैलिडिटी कितनी रखी थी। एचईओ की वैलिडिटी जान लीजिएगा, अब 10 अक्टूबर तक इस बैच की वैलिडिटी रहेगी, क्योंकि आपका पेपर 4 अक्टूबर को हो रहा है। ठीक, इसकी वैलिडिटी अभी तक 31 जुलाई तक थी, तो ये दोनों वैलिडिटी आपको बड़ी मिलेगी। आपको इसके लिए कोई अलग से पेमेंट नहीं करना होगा, निश्चिंत रहिए आप लोग। दूसरी बात क्या है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो देखिए दो चीजें हैं कि अन्य आयोग हैं, आप इनके पेपर दे सकते हैं। जैसे इस समय एमपी का फॉर्म आया हुआ है, इस समय हरियाणा पीसीएस का फॉर्म आया हुआ है, इस समय झारखंड पीसीएस का फॉर्म आया हुआ है, इसको जेपीएससी बोलते हैं। यदि आपके पास समय है और आप केवल केवल एक स्टूडेंट हैं और आप केवल तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ भी मूव कर सकते हैं। लेकिन यदि आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, आप वर्क करते हैं, तो आपको मेरी सलाह है कि आप ऐसा कोई काम मत करिएगा। आप चुप मार के यूपी पीसीएस की जो तैयारी कर रहे थे, आप इसी के लिए करिए, क्योंकि आयोग ने देखिए आपको तो समय दिया है, और आपको आयोग ने इतना समय दिया है कि आप इसमें प्री और मेंस दोनों तैयार कर सकते हैं। आप सिंपल सा बात ये समझिए कि आप अभी से मतलब फैब से शुरू करिए, और फैब से लेकर आप जुलाई तक, जुलाई का मतलब कहूँ अगस्त तक, आप अगस्त तक जो है मेंस प्रिपेयर करिए। प्रयास ये करिए कि हर महीने एक मंथ में एक मेंस का पेपर आप निपटा लीजिए। तो आपके पास अभी पूरे पूरे 10 महीने हैं। 10 महीने को जो है आप डिवाइड कर लीजिए 6 और 3 9 महीने में, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो देखिए 2 2 4 2 6 1 7, मैं 7 महीने मान लेता हूँ। अब देखिए इसके बाद बचा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। आप ये महीने अपने लिए रखिए किसके लिए, तो ये रखिए आप केवल प्री के लिए। और इस महीने को आप मेंस में अभी से दीजिए कि 6 पेपर है, आपके 6 पेपर पहले से ही निपट चुके हैं, ताकि आप जब 6 दिसंबर को पेपर देकर आए, आपको केवल और केवल मेंस के लिए आंसर राइटिंग करना ही बचे। बहुत लोग कहेंगे सर आप पेपर पहले कराने की बातचीत नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम कुछ भी कर लें, आयोग ने जो डेट दिया है अब पेपर उसी डेट पे होगा। और शायद आयोग बदलाव कर दे, अच्छी बात है, पर वो करेगा नहीं, क्योंकि जिद्दी आयोग है। तो मेरी आपको सलाह ये है कि इस सूचना को जो है सकारात्मकता के रूप में लीजिए, और क्योंकि ब्यूरोक्रेसी एक धैर्य का एग्जाम होता है, तो अपना धैर्य दिखाइए। आयोग ने जो कैलेंडर दिया है, यदि आप अन्य परीक्षाएं दे रहे हैं, आप अन्य परीक्षाओं की तरफ मूव कर जाइए। यदि आप तैयारी करें केवल यूपी पीसीएस की, आप उसकी तरफ भी मूव कर जाइए। हाँ, जीएस आप ऐसा पढ़िए, कि आयोग चाहे आरओ एआरओ का पेपर ले, चाहे आयोग यूपी पीसीएस का प्री का पेपर ले, या फिर आरओ क्या करें कि वो आपसे बीईओ का पेपर ले, तो आपको दोबारा जीएस पढ़ना ना पड़े। यानी जीएस के दुनिया भर के जो बैचेस चलते हैं, कोर्स चलते हैं, उसको ना लेके आप एक सिंपल सा जीएस का स्ट्रेटजी बनाइए और जीएस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं एक अलग वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा कि हमको अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखने की इच्छा होगी देखिएगा, आपकी इच्छा होगी मत देखिएगा। दूसरी बात क्या है कि मैं वीडियो बना के आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास नहीं करता। बहुत लोगों को बोलता है कि सर आप अपना बैच बेचने के लिए ही आप आते हैं, तो 2 साल से मैंने आपसे कभी ये नहीं कहा कि मुझे आप रुपया दीजिए, मैं ये काम करता हूँ। मेरी अपनी
कहानी है, मेरी अपनी चीज़ें हैं। बाकी हाँ, आप इलाहाबाद में रहते हैं तो आप सागर आइस में मुझसे आके मिल सकते हैं। आने से पहले आप मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, टाइम ले लीजिएगा और टाइम पर आप आ सकते हैं। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ हूँ। कोई समस्या होगी आप मुझसे इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को रिलेटेड या कोई और समस्या हो तो। इस वीडियो में बस इतनी ही बातें। आपसे बात होगी अगले वीडियो में डिटेल के साथ।